मेरे जहर का कोई काट नहीं और मेरे डंक से आज तक कोई नहीं बचा। तुम भी बेमौत मारे जाओगे वीरेंद्र सिंह। मैं नहीं जानता था कि हमारे दरमियान ये फासले यूं छोटे हो जाएंगे। फासले बनाए रखिए। नजदीकियां खामोशी के आलम में कुछ कुछ कहती हैं। अच्छा, हम तो आपसे ये भी नहीं कह पाए। क्या करें, आपको पहली बार देखते ही दिल जो हार बैठे। मोहब्बत का उसूल ही यही है, दिल हार कर ही तो दिल जीतते हैं। वैसे मोहब्बत में नुमाइश की जरूरत नहीं। ओह, अब समझ आया। तब खूंखार थे, दिल में मोहब्बत के जज्बात आए होंगे पर जुबान तक नहीं आए। बात निकली होगी पर दूर तक नहीं गई। या फिर हो सकता है कि खूंखारों के सीने में दिल ही नहीं होता। दिल नहीं होता तो वो तुम पे हारते कैसे? दिल नादान है, दगाबाज जो ठहरा। यानी खूंखार भी हम। और दगाबाज दिल भी हमारा। अरे देखा, दिल के साथ साथ हमारा हार भी फेंक दिया। मैं अभी जाके ढूंढता हूँ। हाँ, हार ही ढूंढना, तुम्हारा दिल अब हमारे पास है। बाज मुझ पे हमला क्यों कर रहा है? मैंने कहा था ना, ये रहा तुम्हारा हाथ। मैं पहना देता हूँ। राजकुमारी जी, क्षमा करें राजकुमारी जी, रात बहुत हो चुकी है और महाराज भी आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि हमें लगा आप महल के बाहर हैं। वैसे कोई बात नहीं, हमें बस तसल्ली करनी थी कि आप सुरक्षित हैं। पर ज्यादा देर मत कीजिएगा, जल्दी आ जाइएगा। चंपा चलो।
किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? खुदा बख्श, जाने दो उसे। वो बिच्छू तुम्हारा आहार नहीं है, जाने दो उसे। युवराज, आप खुदा बख्श पे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं खुदा बख्श को समझा रहा था। पर इतनी रात गया, आप यहाँ क्या कर रहे थे युवराज? मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे एक औरत के कराने की आवाज सुनी। यहाँ आकर देखता हूँ तो आपका ये बाज एक बिच्छू पर हमला कर रहा था। पर बिच्छू कहाँ है? वो बिच्छू यहाँ अभी तो यहीं था, खैर चला गया होगा। यार आप चिंता मत कीजिए, रात का तीसरा पहर शुरू होने वाला है, आप जाके आराम कीजिए। शाबाश खुदा बख्श, युवराज की सुरक्षा के लिए तुम ऐसे ही उन पर नजर बनाए रखो। युवराज ने किसी औरत के करहाने की आवाज सुनी, और यहाँ ना तो कोई औरत और बिच्छू। यहाँ पे बिच्छू आया कहाँ से? तुम्हारे जख्मों को देखकर लग रहा है कि तुम वीरेंद्र को मौत के घाट उतारने में सफल हुई हो। नहीं, अगर वो बाज नहीं होता ना तो आज वीरेंद्र सिंह की मृत्यु निश्चित थी। देखिए ना सोन, कैसे उस बाज ने हमें लहूलुहान कर दी। मतलब तुम उसे मारने में कामयाब नहीं हुई? अरे ऐसे कैसे कर सकती हो तुम हमारे साथ? तुमने हमसे वादा किया था। अब यहाँ क्या उसके जिंदा होने का मातम मनाने आई हो? धिक्कार है तुम पर, एक पंछी से डर के भाग आई तुम। ये भूलिए मत स्वामी, ये हम एक मानव नहीं बिच्छू कन्या है, और बाज हमारे दुश्मन होते हैं। दुश्मनी पाल ली, लेकिन दुश्मनों से निपटना नहीं आया, ना अपने और ना ही हमारे। अब हमें यहाँ के अपने जख्म दिखाने आई हो तुम? मैं वहां से भाग नहीं रही थी, सामना कर रही थी उस बाज का। वो तो वीरेंद्र सिंह आ गए और उसने उस बाज को भगा दिया। लहूलुहान हो गए थे तो वहां से हमें निकलना पड़ा। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि उस वीरेंद्र ने बचाया तुम्हें? रक्षक बन गया है वो तुम्हारा? हाँ, हमारे साथ दगाबाजी किया है तुमने, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, समझ रही हो तुम? शिवदत्त, चुनारगढ़ में औरत का प्रवेश वर्जित है और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उसके बावजूद ये औरत कहां से आई? कौन है ये? हमारी पत्नी है श्यामला, बिच्छू कन्या। इनके जहर से कोई बचता नहीं है। इनके जहर का कोई काट नहीं है। वीरेंद्र सिंह को मारने गई थी पर असफल होकर आई है ये। खबरदार, तुम वीरेंद्र को नहीं मारोगी। ये मारीच का साम्राज्य है, यहां सिर्फ मारीच का राज चलता है और उसी के आदेश का पालन होता है। और मेरा आदेश यह है कि मेरे अगले आदेश का इंतजार किया जाए। मैं बताऊंगा तुम्हें कि आगे की रणनीति क्या है और उसका पालन कैसे करना है। जिस कुत्ते को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज वही मेरे सामने गुर्रा रहा था। उसकी नजरें मेरे सामने उठती नहीं थी, आज मुझे उसके सामने घुटने टेकने पड़े।
कैसी विडंबना है ये मेरे देव? कैसा है ये विधि का विधान? क्या वो मुझसे बड़ा हो गया या खुद मैंने उसे इतना बड़ा बना दिया? महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है। तुम लोग जा सकते। आशा करता हूँ आप कुशलता से होंगी। मैं आपको नौगढ़ पधारने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हम आपको यहाँ एक बड़ी खबर सुनाना चाहते हैं। बड़ी खबर? नवगढ़ वासियों सुनो! नवगढ़ की प्रजा को सूचित किया जाता है कि आज युवराज वीरेंद्र सिंह की ताजपोशी है। उनकी ताजपोशी के शुभ अवसर पर नवगढ़ में उत्सव मनाया जाएगा। सुनो 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 कि आज युवराज वीरेंद्र सिंह का ताजपोशी है। महाराज हर्षवर्धन की, महारानी चंद्रिका की, महाराज हर्षवर्धन की, महारानी चंद्रिका की। समझ नहीं आ रहा। जो हमने देखा वो अतीत का एक सत्य है या हमारी कल्पना मात्र? हूबहू रानी चंद्रिका की छवि है हमारी पुत्री। आइए महारानी रत्नगर्भा, नवगढ़ में आपका स्वागत है। आप बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं। हमारे पुत्र युवराज वीरेंद्र का आज राज अभिषेक हो रहा है। हम आपको बहुत याद कर रहे थे माँ। अच्छा हुआ आप आ गई। आते कैसे नहीं, तुमसे ज्यादा तो हम उतावले थे तुमसे मिलने के लिए। मगर यहाँ मगर क्या, कोई परेशानी है माँ? नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अंदर चलते हैं। चलिए। जी। युवराज वीरेंद्र सिंह की जय! युवराज वीरेंद्र सिंह की जय! युवराज वीरेंद्र सिंह की जय! युवराज वीरेंद्र सिंह की सिंह की जय! युवराज वीरेंद्र सिंह की जय! युवराज वीरेंद्र सिंह की
इतनी बेचैन क्यों? क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी अभी होश में आई हूं ना, तो हर अजनबी जगह जानी पहचानी से लगती है। हर चेहरे में कोई और चेहरा नजर आता है। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम बिल्कुल ठीक हैं। देखो, वीरेंद्र को युवराज नहीं महाराज लग रहा है। युवराज वीरेंद्र, नौगढ़ की सारी प्रजा अपने नए युवराज से मिलने को, उसके दर्शन को आतुर हो रही है। चलकर अपनी प्रजा को संबोधित करो। अतीत की वो आकृति दिखाओ जिसकी झलक बार बार मेरी आंखों के सामने उभर रही है। महारानी, महाराज ने आपको याद किया है। वो शायद राजकुमारी चंद्रकांता के विवाह के संबंध में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जरूर इस मंदिर में चंद्रकांता और वीरेंद्र से जुड़ा कोई रहस्य छुपा है। प्रणाम चाचा जी। हाँ जयदीप, बोलो। शिवदत्त के 3 वफादार जो हमारी कैद में थे, वो हमारी कैद से भागने में सफल हो गए। ये कैसे संभव है? इतनी सुरक्षा के बीच? मुझे लगता है कि कोई तो हमारे बीच का है जो उनकी मदद कर रहा है, जो इस महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इसका मतलब है कि शिवदत्त के वफादार अब भी इस महल में मौजूद हैं। महाराज की जय हो। महाराज, सुंदरगढ़ के राजा गिद्धा सिंह का ये संदेश आया है। गिद्धा सिंह का संदेश? इतने सालों बाद मुझे कैसे याद किया? सुंदरगढ़ के महाराज गिद्धा सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। बरसों पुराना आपका दिया हुआ वचन याद दिलाने के लिए ही मैंने संदेश भेजा है। याद आया? महाराज, समय आ गया है आप अपने दिए हुए वचन को पूरा करें। आइए महारानी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बैठिए। आपके बिना तो हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे थे। अब देखिए ना, महाराज जयसिंह जी का कहना है कि वो विजयगढ़ जाने के बाद ही राजकुमारी का रिश्ता भेजेंगे। सच कहें तो युवराज के विवाह के लिए अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमारा तो ये सुझाव है कि कल जब कुलदेवी के मंदिर में युवराज माँ का आशीर्वाद लेने जाएं, तो अगर चंद्रकांता भी साथ ही में माँ का आशीर्वाद ले ले तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। उसके बाद आप विवाह चाहे विजयगढ़ से करें या नौगढ़ से, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आपकी मर्जी। वैसे इससे अच्छी बात भी क्या हो सकती है? युवराज वीरेंद्र और चंद्रकांता एक दूसरे को चाहते भी हैं। महाराज, हम ये कह रहे थे कि विवाह के लिए कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं हम। हमारा कहने का मतलब है कि
अभी अभी नौगढ़ इतनी बड़ी मुसीबत से उभरा है, अगर थोड़ा सा हम सब्र कर लेते तो बेहतर रहता। नवगढ़ के लिए इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है? और वैसे भी शुभ काम में देरी कैसी? और रहा आपका सवाल, तो क्रूर सिंह जी, हम रिश्ते की बात कर रहे हैं, राजनीति की नहीं। वैसे हमारा तो ये मानना है कि अगर आप लोगों की अनुमति हो तो कल ही कुलदेवी के मंदिर में युवराज और राजकुमारी के विवाह की घोषणा कर देनी चाहिए। कहीं ये वही मंदिर तो नहीं? ये उचित है महारानी। हम कल ही महाराज सुरेंद्र सिंह से इसकी चर्चा करेंगे कुलदेवी के मंदिर में। वल्लाह कली को खिलाएं हम और फूल कम वक्त कोई और ले जाए, ये हम कैसे होने देंगे।